हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक नीट से जुड़ी जानकारी और सामने आ रही है। यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। इनका कहीं न कहीं इस बयान से पता चल रहा है कि यह नीट का एग्ज़ाम जो हुआ है, ये रद्द किया जाएगा। इनके बयान से तो हमें यही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने बयान में जो बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो आप समझ लो, जो नीट का चर्चा चल रहा है, ये झारखंड और बिहार में नहीं, बल्कि ये पूरे देश में चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे सड़क से लेके सदन तक इसका हंगामा हो रहा है। जहाँ पर शुक्रवार यानी कि कल जो हुआ था, सदन में बहुत सुनवाई हो रही थी, बैठक हुई थी, वहाँ पे बहुत ही जमकर हंगामा किया गया है। इस हंगामे की वजह से वहाँ की जो कार्यवाही थी उसको भी रोक दिया गया। यानी कि आप समझ सकते हो, जो नीट का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस टाइम। विपक्ष के लिए, विपक्ष पार्टी के लिए ये तो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि हर एक बात पे ये नीट के एग्ज़ाम को आगे लाते हैं। तो ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ये भी कहा, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इनका कहना है कि सदन में सरकार हर तरह की चर्चा करने के लिए तैयार है। यानी कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, नीट की चर्चाएं होनी चाहिए सदन में। लेकिन और इनका क्या कहना है, धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि राष्ट्रपति ने जब खुद अपने भाषण में परीक्षा के बारे में बात की है, तो यह सरकार की मंशा को दर्शाता है। यानी कि इनका ये भी कहना है कि जब राष्ट्रपति जी ने कह दिया है कि हाँ, नीट के एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कराना चाहिए, अगर कोई भी गलती आ रही है तो वहाँ पे हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और एक चीज़, एक अपडेट और है यहाँ पे, और इन्होंने कुछ कहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी देश के युवाओं के प्रति है, देश के छात्रों के प्रति है। और उन्होंने कहा है कि सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है, फिर क्या क्या भ्रम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत कुछ कहा। अब यहाँ पे जो रीनीट के लिए बोला, डेट के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट भी थोड़ा बहुत अपने इंडिकेशन में बताया है। उन्होंने कहा कि मैं, यानी कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं और सभी को सीबीआई पकड़ने जा रही है। यानी कि पकड़ने जा रही है, यानी सीबीआई के हाथ जो सबूत लग रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इनका सीधा डायरेक्टली कहना है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, हम उनको किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। इनका यह, ये तो आपको पता है कि एक नई कमेटी क्रिएट की गई है, ठीक है ना, और उसके तहत ही ये पूरी जांच चल रही है। और क्या है, और इन्होंने कहा, यहाँ पे आप इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और उन्होंने कहा कि उन सभी परीक्षार्थी की तारीख जल्द ही आएगी या घोषणा की जाएगी। यानी कि इनका आप तो सीधा सीधा कहना है कि रीनीट होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तारीख का बोलने का क्या मतलब, अगर तारीख देने का मतलब ये है तो इसका मतलब ये है, इंडिकेट कर रहे हैं रीनीट की तरफ ले जाने के लिए। और इन्होंने विपक्ष वालों को सीधा कहा, मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि वो राजनीति से बाहर आए और चर्चा में शामिल हो। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक तरीके से समझ लो कि गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि यहाँ पे रीनीट की बात ही ये धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। यानी कि अगर तारीख की बात कर रहे हैं, डेट लाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराया जा सकता है, हो सकता है। अब आगे क्या और अपडेट आता है, तो इस नए अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।